और फिर एकेडमिक देंगे। तो ये 4 नोट्स जो है ये आप लोगों का इनिशियल टेस्ट 100% कवर करेगा और ये आपके सेंटर के मुताबिक होगा। जिस बंदे ने जहां से टेस्ट देना है, अगर किसी ने रावलपिंडी से देना है तो उसको हम रावलपिंडी सेंटर के नोट्स देंगे, अगर किसी ने पेशावर से देना है तो पेशावर के नोट्स देंगे। लाहौर वालों अस्सलाम वालेकुम जेंटलमैन, उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे एंड वेलकम टू एलान फोर्सेस एकेडमी। सो डियर स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे पीएमए 155 लॉन्ग कोर्स। जैसा कि आप सबको पता है कि पीएमए 154 लॉन्ग कोर्स खत्म हो चुका है और अभी नेक्स्ट जो आने वाला कोर्स है पीएमए 155 लॉन्ग कोर्स है, जो कि अक्टूबर या नवंबर में अनाउंस होने जा रहे हैं, उसके टेस्ट होने जा रहे हैं। तो इस वीडियो के अंदर हम डिस्कशन करेंगे पीएमए 155 लॉन्ग कोर्स के ऊपर कि उसके लिए आप लोगों ने अभी से अपनी तैयारी किस तरह से करनी है, आपके टेस्ट के अंदर कितने एमसीक्यूज होंगे, कहां से एमसीक्यूज होंगे और उसके लिए तालीम कितनी चाहिए, हाइट कितनी चाहिए। तो ये सब डिस्कशन आज के इस वीडियो में हम करेंगे। तो वीडियो को एंड तक देखें और वीडियो को लाजमी लाइक करें, क्योंकि हम बड़ी मेहनत से आपके लिए ये वीडियो बनाते हैं। एक वीडियो को बनाने में तकरीबन हमारे 5 से 6 घंटे लगते हैं। तो हम आपसे सिर्फ लाइक की डिमांड करते हैं, सिर्फ वीडियो को लाइक करें ताकि ये वीडियो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे और ज्यादा से ज्यादा लोगों की हेल्प हो सके। ठीक है, बाकी इंशाल्लाह इस यूट्यूब चैनल पर पीएमए 155 लॉन्ग कोर्स का सीरीज आज से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। हर हफ्ते के अंदर हम 2 या 3 वीडियोस लाजमी अपलोड करेंगे पीएमए 155 लॉन्ग कोर्स की। तो आप लाजमी देखा करें वीडियोस को। अभी से हम आप लोगों की तैयारी स्टार्ट करवा रहे हैं। तो इसमें हम आपको कंप्लीट गाइडेंस देंगे पीएमए 155 लॉन्ग कोर्स से रिलेटेड कि आप लोगों ने अभी से अपनी तैयारी किस तरह से करनी है। अभी आपके पास टाइम है, 3 से 4 महीने है आपके पास, तो अभी से आप लोगों ने अपनी तैयारी किस तरह से करनी है ये सब हम आपको गाइड करेंगे। तो चैनल को लाजमी लाइक करें, सब्सक्राइब करें ताकि आपको तमाम वीडियोस मिलती रहे और इसको अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें और ग्रुप्स में भी शेयर करें जिन्होंने टेस्ट देने हैं, या ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों की हेल्प हो सके। ठीक है, सो डियर स्टूडेंट, सबसे पहली चीज क्या है कि इस वीडियो के अंदर हम आपको बताएंगे कि रजिस्ट्रेशन कब है, पीएमए 155 लॉन्ग कोर्स की रजिस्ट्रेशन कब होने जा रही है। ठीक है, आप लोगों ने रजिस्ट्रेशन कब करनी है, कब रजिस्ट्रेशन अनाउंस होगी। फिर टेस्ट का पैटर्न भी आपको बताएंगे कि टेस्ट का पैटर्न क्या है, टेस्ट में कितने एमसीक्यूज आएंगे और टेस्ट का सिलेबस भी बताएंगे कि टेस्ट के एमसीक्यूज कहां से आएंगे। इसके अलावा हमारे जो टेस्ट पासिंग गारंटीड नोट्स है, अगर कोई वो बाय करना चाहता है तो उससे रिलेटेड भी डिटेल्स देंगे। और इसके अलावा हम आपको अपना रिजल्ट भी दिखाएंगे, पीएमए 144 लॉन्ग कोर्स का जो हमारा रिजल्ट है वो भी आपको दिखाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम टेस्ट डेट और रजिस्ट्रेशन के ऊपर बात करेंगे। सो देखिए डियर स्टूडेंट्स, पीएमए 155 लॉन्ग कोर्स की जो रजिस्ट्रेशन है वो सेकंड वीक ऑफ अक्टूबर में। ठीक है, अक्टूबर के दूसरे हफ्ते में तकरीबन कुछ 9, 10, 11 अक्टूबर को रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, और ये रजिस्ट्रेशन आपकी कुछ 20 नवंबर तक आपकी रजिस्ट्रेशन होगी। ठीक है, फिर 25 नवंबर से आप लोगों के टेस्ट स्टार्ट हो जाएंगे और तकरीबन दिसंबर तक ये टेस्ट चलते रहेंगे। तो इस दौरान अगर आप रजिस्ट्रेशन कर लेते हो, ठीक है, अक्टूबर जिस तरह देखिए मैंने कहा कि 9 अक्टूबर से लेकर 20 नवंबर तक रजिस्ट्रेशन होगी, तो इस दौरान आप किसी भी डेट को अपनी रजिस्ट्रेशन करोगे, फिर आपको कोई भी डेट मिल जाएगा 25 नवंबर से लेकर दिसंबर के बीच में। ठीक है, हर बंदे का टेस्ट डिफरेंट टाइम पे होता है। ठीक है, कंप्यूटर पे आप लोगों का टेस्ट होता है, हर बंदे का टेस्ट डिफरेंट होता है, डिफरेंट टाइम पे होता है, सबका टेस्ट एक साथ नहीं होता। ठीक है, तो देखिए ये मैंने आपको कहां से बताया, अगर आप लोग यहाँ पे देख ले तो पीएमए 153 लॉन्ग कोर्स जो कि आया था, पीएमए 153 और 155 लॉन्ग कोर्स एक ही टाइम पे अनाउंस होता है। ठीक है, तो 153 लॉन्ग कोर्स होता है वो 9 अक्टूबर को अनाउंस हुआ था। ठीक है, और 17 नवंबर तक उसकी रजिस्ट्रेशन थी। इसी तरीके से अगर आप लोग यहाँ पे देखें पीएमए 151 लॉन्ग कोर्स होता है तो 2 अक्टूबर को अनाउंस हुआ था। तो इससे हम ये कह सकते हैं कि अक्टूबर के दूसरे हफ्ते में आप लोगों की पीएमए 155 लॉन्ग कोर्स जो कि एक 8 कोर्स है। ठीक है, 8 कोर्स है, जो 155 हो गया, 153 हो गया, 151 हो गया। ठीक है, इसके अलावा 149 हो गया। तो ये सब के सब अक्टूबर के महीने में ही अनाउंस होते हैं। तो आप लोगों के भी जो इनिशियल टेस्ट है इसकी रजिस्ट्रेशन अक्टूबर में स्टार्ट हो जाएगी, अक्टूबर के दूसरे हफ्ते में। मोस्ट प्रोबेबली 9 अक्टूबर से 20 नवंबर तक आप लोगों की रजिस्ट्रेशन होगी और फिर 25 नवंबर से आप लोगों के इनिशियल टेस्ट स्टार्ट हो जाएंगे और ये टेस्ट आप लोग के दिसंबर तक जारी रहेंगे। तो मीन्स आप लोगों के पास अभी अक्टूबर का वक्त है, अक्टूबर नवंबर तक का वक्त है, इसमें आप लोगों ने अपनी तैयारी करनी है। तो आगे जाकर मैं आप लोग को यह भी बताऊंगा कि आप लोगों ने अभी से अपनी तैयारी किस तरह से करनी है, क्या पढ़ना है। सबसे पहली चीज तो ये है कि आप लोगों ने तो तैयारी करनी है, लेकिन पढ़ना क्या है और कहां से पढ़ना है। तो ये सारी चीजें आज की इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो देखिए डियर स्टूडेंट, सबसे पहली चीज यहाँ पे अभी मैं आपको सिलेक्शन स्केच बता देता हूं कि आप लोग अगर पाकिस्तान आर्मी को पीएमए लॉन्ग कोर्स के थ्रू ज्वाइन करते हो, जो कि एफएससी के बाद सीट्स आती है, तो इसमें आपके कौन कौन से टेस्ट होंगे। ठीक है, तो देखिए डियर स्टूडेंट, सबसे पहले आप लोगों का रजिस्ट्रेशन होता है। ठीक है, जिस तरह मैंने आपको बताया कि 9 अक्टूबर से लेकर तकरीबन 20 नवंबर तक आपकी रजिस्ट्रेशन होगी। ठीक है, इस दौरान जब आप लोग रजिस्ट्रेशन कर लेते हो आर्मी की वेबसाइट पर www.joinpakistanarmy.government.pk, तो आप लोगों को इनिशियल टेस्ट डेट मिल जाते हैं। ठीक है, तकरीबन 25 नवंबर से इनिशियल टेस्ट स्टार्ट हो जाएंगे, 25 नवंबर से, और ये टेस्ट जारी रहेंगे दिसंबर तक। ठीक है, तो इस दौरान आपको कोई भी डेट दिया जाएगा, उस डेट पे आप लोगों ने जाना होता है इनिशियल टेस्ट पे, जो कि आपका ये कंप्यूटराइज टेस्ट है। आगे मैं आपको ये भी बताऊंगा कि इनिशियल टेस्ट के अंदर कितने एमसीक्यूज होंगे और कितना टाइम होगा। फिर जैसे ही आप लोग का इनिशियल टेस्ट क्लियर हो जाता है तो डायरेक्ट आप लोग का मेडिकल होता है। उसी दिन भी आप दे सकते हो, या अगर आप उनको बता देते हो कि आज मैंने नहीं देना तो 2-3 दिन का वक्त भी आपको दे देते हैं। तो मेडिकल में आपकी क्या चीजें चेक की जाती है, इसके ऊपर ऑलरेडी मैं वीडियो बना चुका हूं, दूसरी वीडियो भी मैं आपके लिए बना दूंगा। इसमें आपके हाथ पांव चेक किए जाते हैं कि टेढ़ा तो नहीं है, आपकी आई साइड चेक की जाती है। ठीक है, फिर उसी दिन आप लोग का फिजिकल टेस्ट भी होता है। ठीक है, जैसे ही आप लोग का फिजिकल टेस्ट क्लियर हो जाता है तो यहाँ पर तकरीबन आपको 10 से 11 दिन का टाइम दिया जाता है कि आप लोग अपनी इंटरव्यू की तैयारी करें। फिर आप लोग की इंटरव्यू होती है, इंटरव्यू में रिकमेंडेशन और नॉट रिकमेंडेशन।
अगर कोई इंटरव्यू में रिकमेंड हो जाता है तो उसको एसएसबी का फॉर्म मिल जाता है। उसने एसएसबी का फॉर्म 3 से 4 दिन में सबमिट करना होता है, ठीक है, फिल करके सबमिट करना होता है। तो जैसे ही वो अपने एसएसबी का फॉर्म सबमिट कर लेते हैं, फिर तकरीबन उसके कुछ 40 to 50 डेज के अंदर उसकी एसएसबी आ जाती है। तो जो लोग एसएसबी में रिकमेंड हो जाते हैं, फिर उनका तकरीबन कुछ 10-12 दिन बाद फाइनल मेडिकल स्टार्ट हो जाता है सीएमएच में, ठीक है। और जैसे ही उनका फाइनल मेडिकल भी कंप्लीट हो जाता है तो तकरीबन 1 महीने के बाद उनकी ज्वाइनिंग होती है पीएमए में। तो ये पूरा प्रोसेस आप लोग की रजिस्ट्रेशन से लेकर ज्वाइनिंग तक, इसमें 6 महीने लगते हैं, ठीक है, 6 महीने इसमें लगते हैं। तो तकरीबन अप्रैल में आप लोगों की ज्वाइनिंग होगी। तो ये पूरा प्रोसेस था। सबसे पहले रजिस्ट्रेशन, जो कि 9 अक्टूबर से तकरीबन अनाउंस होने जा रही है, 20 नवंबर तक रजिस्ट्रेशन होगी। इस दौरान जब आप रजिस्टर कर लेते हो तो आपको टेस्ट के लिए डेट मिल जाएगा। 25 नवंबर से लेकर दिसंबर तक ये टेस्ट जारी रहेंगे, ठीक है। फिर जब आप टेस्ट क्लियर कर लेते हो तो आपका मेडिकल होगा। मेडिकल में आपकी आंखें चेक की जाती है, आपके हाथ चेक किए जाते हैं, आपके पाँव चेक किए जाते हैं, ठीक है, कि उसमें कोई मसला तो नहीं है, टेढ़े तो नहीं है, कैरिंग एंगल, इसके अलावा फ्लैट फुट, आपके पाँव चेक किए जाते हैं। फिर आप लोग का फिजिकल टेस्ट होता है जिसमें रनिंग, पुशअप्स, चिन अप्स, ये सारी चीजें होती है, ठीक। इसके डिटेल्स मैंने दिए है, मैं फिर भी आपके साथ वीडियो शेयर कर लूंगा। फिर उसके बाद आप लोग की इंटरव्यू होती है। इंटरव्यू थोड़ी टाइट होती है, ठीक है। फिर आप लोगों को एसएसबी का फॉर्म मिलता है। फिर 40 से 50 दिन के बाद आपकी एसएसबी होती है। जब आप लोग एसएसबी में रिकमेंड हो जाते हैं तो फिर आप लोग का फाइनल मेडिकल होता है। और जब फाइनल मेडिकल में आप लोग क्लियर हो जाते हैं तो फिर आप लोग की ज्वाइनिंग होती है। तो ये कंप्लीट स्केच है। अक्सर स्टूडेंट्स पूछते हैं कि सर जब हम पीएमए को ज्वाइन करेंगे तो उससे पहले हमारे कौन कौन से टेस्ट होंगे। तो ये सारे टेस्ट आप लोगों ने देने होते हैं, ठीक है। और जिस तरह मैंने बताया कि रजिस्ट्रेशन के बाद आप लोगों को टेस्ट डेट मिलता है, तो तकरीबन जब आप रजिस्ट्रेशन कर लेते हैं तो 10-12 दिन के बाद आप लोग का इनिशियल टेस्ट होता है। फिर उसी दिन आप लोग का मेडिकल और फिजिकल भी होता है। फिर 10-12 दिन के बाद आप लोग का इंटरव्यू होता है। फिर 40 से 50 दिन बाद आपकी एसएसबी होती है। फिर 10 दिन बाद आप लोग का मेडिकल होता है। और फिर 1 महीने बाद आपकी ज्वाइनिंग होती है, ठीक है। तो ये पूरा प्रोसेस है आप लोगों ने पीएमए के अंदर जाने के लिए कौन कौन से टेस्ट देने होते हैं। अभी देखिए रिक्वायरमेंट्स भी मैं आपको बता देता हूं। तो देखिए होप सर्टिफिकेट पर आप पीएमए 155 लाख कोर्स के अंदर अप्लाई नहीं कर सकते, ठीक है। होप सर्टिफिकेट पर जितने भी आपके पास इवन कोर्सेज है, जिस तरह देखिए 154 लाख कोर्स हो गया, 152 लाख कोर्स हो गया, ठीक है, इस तरह 156 लाख कोर्स हो गया, तो इसके अंदर आप लोग कर सकते हो। लेकिन पीएमए 155 लाख कोर्स में होप सर्टिफिकेट पे आप अप्लाई नहीं कर सकते। कहने का मतलब ये कि जो लड़के अभी फर्स्ट ईयर का एग्जाम उन्होंने दिया है, फर्स्ट ईयर का एग्जाम उन्होंने दिया है और जो अभी सेकंड ईयर में पढ़ रहे तो वो इस कोर्स के अंदर अप्लाई नहीं कर सकते। जो लड़के अभी सेकंड ईयर में पढ़ रहे हैं उन्होंने 156 लाख कोर्स के अंदर अप्लाई करनी है, ठीक है, जो कि नेक्स्ट ईयर आएगा अप्रैल में, उन्होंने उस कोर्स के अंदर करनी है। ये कोर्स सिर्फ उन लड़कों के लिए जिन्होंने अभी सेकंड ईयर के पेपर दिए हैं। जिन्होंने सेकंड ईयर के पेपर दिए हैं तो ये उनके लिए, ठीक है, क्योंकि उनका अभी तक रिजल्ट नहीं आया। महीने में उनका एक रिजल्ट भी आ जाएगा, ठीक है, तकरीबन उनका भी जुलाई अगस्त में उनका रिजल्ट आ जाएगा। तो सिर्फ और सिर्फ वो लड़के जिन्होंने अभी सेकंड ईयर के पेपर दिए हैं वो अप्लाई कर सकते हैं। जिनके पास होप सर्टिफिकेट है, जिन्होंने फर्स्ट ईयर के पेपर अभी दिए हैं और अभी वो सेकंड ईयर में पढ़ रहे हैं, वो नहीं कर सकते, ठीक है। इसके अलावा आपके एफएससी में, एफए में या कंप्यूटर साइंस में 55% मार्क्स होने चाहिए। अभी देखिए अक्सर स्टूडेंट्स मुझे मैसेज करते हैं कि सर मेरे मार्क्स तो 54.9% है, अगर 0.1% भी कम है तो आप अप्लाई नहीं कर सकते। तो इसमें पूछने की कोई जरूरत नहीं है, अगर कम है तो बस आप नहीं कर सकते। इंप्रूवमेंट करते हो या जो भी करते हो आपने इतने नंबर पूरे करने होते हैं, ठीक है। और अगर आपके नंबर ज्यादा है तो ये तो बहुत अच्छी बात है, इट्स गुड, ठीक है। तो अगर किसी के नंबर 54% है, 53% है, 54.9% है, तो मुझे इस चीज के लिए मैसेज ना करें कि सर मेरा तो 0.1% मार्क्स कम है, क्या मेरे साथ रियायत कर लेंगे। कोई रियायत नहीं होती, क्योंकि ये रजिस्ट्रेशन तो आपकी ऑलरेडी आर्मी की वेबसाइट पे होती है ऑनलाइन। अगर आपका 1 भी % कम हो तो एसएफ नहीं करता आपका फॉर्म, ठीक है। इसके अलावा देखिए जो पाकिस्तान आर्मी के सर्विंग सोल्जर्स है, सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान आर्मी के, ठीक है, उनके मार्क्स अगर 50% भी है तो उनकी रजिस्ट्रेशन हो जाएगी। याद रखिए अक्सर यहाँ पे स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं। जो पीएफ के हमारे पास सोल्जर्स आते हैं तैयारी के लिए तो वो भी अक्सर इस बेस के ऊपर कर लेते हैं। तो यह रियायत जो है सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान आर्मी के सर्विंग सोल्जर्स के लिए है। अगर उनके मार्क्स एफएससी में 50% भी है तब भी वो अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। पीएफ और नेवी वालों के लिए ये कंसेशन नहीं है, उनके 55% मार्क्स पूरे होने चाहिए, ठीक है। अगर उनके 55% से कम है तो वो नहीं कर सकते। बाकी सिर्फ आर्मी वालों के अगर 55% भी है और सर्विंग सोल्जर है तो कर सकते। इसी तरह जिन लड़कों ने ग्रेजुएशन की है और वो पीएमए लॉ कोर्स में अप्लाई करना चाहते हैं तो उनके भी अगर 50% मार्क्स है तो वो कर सकते हैं। और टीसीसी में जिन लड़कों ने इनिशियल टेस्ट दिया था तो उनका भी दोबारा इनिशियल टेस्ट नहीं होगा, जो टीसीसी का इनिशियल टेस्ट दे चुके हैं। और जिन्होंने आईसीएसबी में नॉट रिकमेंड हुआ, ठीक है, जो आईसीएसबी में रिकमेंड या नॉट रिकमेंड हुई, ये नहीं कि उन्होंने सिर्फ इनिशियल टेस्ट दिया है और उन्होंने आईसीएसबी नहीं दी। तो जिन लड़कों ने टीसीसी की इनिशियल टेस्ट आईसीएसबी दी है तो उन्हें दोबारा इनिशियल टेस्ट नहीं होगा, वो रिपीटर्स कंसिडर होंगे, ठीक है। तो ये आप लोगों का हो गया। बाकी हाइट जो है आपकी 5 फीट और 4 इंच होनी चाहिए, ठीक है। अगर इसमें 1 भी इंच आप लोग का कम है तो पूछने की जरूरत नहीं है, आप एलिजिबल नहीं, आप अपनी हाइट को इंक्रीज करें, ठीक है। इसके अलावा वेट जो है आपका बीएमआई से रिलेटेड होना चाहिए। आप गूगल पर चेक कर ले अपना बीएमआई, अगर बीएमआई आपकी नॉर्मल है तो इट मींस कि आप फिट हो, ठीक है। तो ये सारी रिक्वायरमेंट्स है, इसके ऊपर आप जरूर देखें। अगर आप फिट है, इन रिक्वायरमेंट्स के ऊपर आप पूरा उतर रहे हैं तब आपने अप्लाई करना है, ठीक है। तब आपने अगर हमसे कॉन्टैक्ट भी करना है तैयारी के लिए, ये हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है, तब आप लोग करें। उसके बाद देखिए मैं आप लोग को टेस्ट का पैटर्न बता देता हूं कि आप लोगों के टेस्ट के अंदर कितने एमसीक्यूज होंगे एंड हाउ मच टाइम विल बी गिवन टू यू, ठीक है। आपको कितना टाइम दिया जाएगा। तो सबसे पहले देखिए आपके टेस्ट के अंदर वर्बल होते हैं, वर्बल के 84 क्वेश्चंस होंगे, ठीक है। और आप लोग को 30 मिनट्स का टाइम दिया जाएगा वर्बल। उसके बाद आप लोग का होता है नॉन वर्बल, नॉन वर्बल में आपके 64 क्वेश्चंस होते हैं और आप लोग को 30 मिनट्स का टाइम दिया जाता है। टेस्ट जो है आपका एक कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है। वर्बल और नॉन वर्बल का रिजल्ट एक साथ आता है। अगर इसमें आपके 60% मार्क्स हो तो आप लोग पास
का मैसेज आ जाता है। और जैसे ही आप लोग का वर्बल नॉन वर्बल पास हो जाता है उसके बाद तीसरा पोर्शन जो कि आप लोग का एकेडमिक है ये आप लोग के लिए ओपन हो जाता है। इसके अंदर आपके 50 क्वेश्चन होंगे और 30 मिनट्स का टाइम होगा आपके लिए, ठीक है। तो वर्बल नॉन वर्बल एक साथ रिजल्ट आएगा, इसमें आपके 60% मार्क्स हो तो आप पास कंसिडर होते हो। जैसे ही आप लोग ये पास कर लेते हो तो फिर आपके लिए एकेडमिक का ओपन हो जाते हैं। एकेडमिक के 50 एमसीक्यूज में कम से कम आप लोगों ने 32 to 33 एमसीक्यूज करेक्ट करने होते हैं, ठीक है, तभी आपका इनिशियल टेस्ट क्लियर होगा। तो ये हो गया आप लोग का टेस्ट पैटर्न। बाकी इंशाल्लाह मैं अगर किसी ने जानना है तो मैंने वीडियोस भी बनाई है और इसके अलावा मुझे मैसेज कर ले, मैं उनको बता भी दूंगा। वर्बल और नॉन वर्बल आपका क्या है, वर्बल के अंदर आपके 13 टाइप्स है, नॉन वर्बल के अंदर आपके तकरीबन 7 टाइप्स है। एकेडमिक के अंदर आप लोग का क्या है, पाक स्टडी है आप लोगों की, ठीक है, इस्लामियात है, इसके अलावा आप लोग का मैथ्स भी इंक्लूडेड है, एफएससी का मैथ्स, इंग्लिश भी इंक्लूडेड है, इसके अलावा करंट अफेयर्स भी है, ठीक है, करंट अफेयर्स और मिलिट्री अफेयर्स। तो ये आप लोगों के एकेडमिक के अंदर आते हैं। बाकी वर्बल के अंदर आपने पढ़ा होगा कैलेंडर टाइप क्वेश्चंस, ब्लड रिलेशन क्वेश्चंस, सीरीज रिलेटेड क्वेश्चंस, आर्ट वन आउट, इसी तरह नॉन वर्बल में मिरर इमेजेस और ये सारे, ठीक है। तो इसके ऊपर मैंने वीडियोस बनाई भी है, बाकी भी मैं डिटेल वीडियो बना दूंगा वर्बल के ऊपर भी, नॉन वर्बल के ऊपर भी, ठीक है। और एकेडमिक के तो आप हमारे यूट्यूब चैनल पर पीएम 154 कोर्स के एक्सपीरियंसेस काफी ज्यादा मैंने अपलोड किए हैं, वो आप लोग देखें तो आपको आइडिया हो जाएगा कि किस तरीके से क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो अभी देखिए सबसे मेन क्वेश्चन, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि हमने इनिशियल टेस्ट को पास किस तरह से करना है। तो देखिए इनिशियल टेस्ट को पास करने के लिए सबसे पहली चीज क्या है कि आप लोगों ने पढ़ना है, स्टडी करनी है। अब ये अच्छा देखिए सर स्टडी तो हम कर रहे, हम क्या पढ़े, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि सर हम क्या पढ़े, क्योंकि देखिए यहाँ पे तो इस्लामियात है। अभी इस्लामियात तो इतना ज्यादा है कि अगर आप पूरी जिंदगी भी वक्फ कर दे इस्लामियात जनरल नॉलेज के लिए तो आपकी जिंदगी खत्म हो सकती है, लेकिन जनरल नॉलेज इस्लामियात ये खत्म होने वाली चीजें नहीं है। तो सर हम क्या पढ़े, अब इस्लामियात तो आप कोई भी बुक उठा ले तो इतना ज्यादा है कि आप कवर नहीं कर सकते। जनरल नॉलेज तो हु इज हु एंड व्हाट इज व्हाट की बहुत बड़ी किताब है, 1000 से ज्यादा पेजेस है। तो सर हम क्या पढ़े, तो इसके लिए आपको सेलेक्टेड कंटेंट आपके पास होना चाहिए जो आपके सेंटर के मुताबिक हो, जिस सेंटर से आप लोगों ने टेस्ट देना होता है। जिस तरह देखिए अगर किसी ने रावलपिंडी से टेस्ट देना है, किसी ने लाहौर से देना है, किसी ने पेशावर से देना है, किसी ने पनवाकिल से देना है, किसी ने कराची से देना है, किसी ने खुजदार से देना है, ठीक है, तो उनके सेलेक्टेड नोट्स होने चाहिए। और तीसरी चीज प्रैक्टिस, कि लेट सपोज आप लोगों ने वर्बल और नॉन वर्बल पढ़ ली तो आपको प्रैक्टिस टेस्ट देने चाहिए ताकि आप अपने स्किल्स को डेवलप कर सके कि आप टाइम के अंदर टेस्ट को कवर कर रहे हो या नहीं। तो हमारे पास यही चीजें है कि स्टडी तो आप कर रहे हो, स्टडी तो सब कर रहे, जो भी इनिशियल टेस्ट दे रहे हो स्टडी कर रहे, लेकिन क्या पढ़ रहे हैं यहाँ पे आपके अंदर डिफरेंस आ जाते हैं। कोई सही चीजें पढ़ रहा है, कोई सही चीजें नहीं पढ़ रहा। तो हम आपको सेलेक्टेड नोट्स देंगे, अगर आप सिर्फ उनको पकड़ लेते हो, उनको कवर कर लेते हो तो उनसे आपका टेस्ट 200% गारंटी के साथ क्लियर हो जाएगा। मैं आगे आपको अपना रिजल्ट भी दिखाता हूँ पीएम 154 कोर्स का, उसके अंदर हमारे 300 से ज्यादा स्टूडेंट्स अपने इनिशियल टेस्ट क्लियर कर चुके हैं, उनका रिजल्ट भी मैं आपको दिखा देता हूँ और बाकी हमारे नोट्स भी आप लोग देख सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ये हमारे पास 4 सेट्स है, ठीक है, 4 सेट्स है नोट्स के। इसके अंदर सबसे पहले देखिए नॉन वर्बल के क्वेश्चंस हम आपको देंगे, फिर वर्बल के रिपीटेड क्वेश्चंस देंगे, फिर 5 सालों के पास्ट पेपर्स देंगे और फिर एकेडमिक देंगे। तो ये 4 नोट्स जो है ये आप लोगों का इनिशियल टेस्ट 100% कवर करेगा और ये आपके सेंटर के मुताबिक होगा। जिस बंदे ने जहां से टेस्ट देना है, अगर किसी ने रावलपिंडी से देना है तो उसको हम रावलपिंडी सेंटर के नोट्स देंगे, अगर किसी ने पेशावर से देना है तो पेशावर के नोट्स देंगे, लाहौर वालों को लाहौर, गुजरांवाला, इसी तरह खुजदार, फनवाकिल, कराची। तो जिस बंदे ने जहां से टेस्ट देना है उसको हम उसी सेंटर के मुताबिक सेलेक्टेड नोट्स देंगे। और अगर आप लोग सिर्फ इन नोट्स को कवर कर लेते हो तो इससे आप लोग का टेस्ट 200% गारंटी के साथ क्लियर हो जाएगा, ठीक है। मैं आपको अपना रिजल्ट भी दिखाता हूँ और यहाँ पे जो क्वेश्चन है वर्बल के और नॉन वर्बल के सेम टू सेम यही आपके टेस्ट के अंदर आएंगे। बाकी पिछले 5 सालों के पास पेपर्स हमने दिए ताकि आपको आइडिया हो जाए कि क्वेश्चन किस तरीके से आएंगे। और एकेडमिक के जो हमारे नोट्स है तो अगर आप सिर्फ इनको कवर कर लेते हो तो ये आपके लिए मोर देने नफे। सो बाकी देखिए डियर स्टूडेंट्स, अगर आप हमारा टेस्ट पासिंग गारंटीड कोर्स बाय करना चाहते हैं जिससे हम आपको टेस्ट की गारंटी देंगे, इसकी नॉर्मल जो फीस है वो 8000 है, अभी हमने डिस्काउंट लगाया, हम आपसे 4000 फीस लेंगे। और ये जो 4000 फीस है ये सिर्फ और सिर्फ 100 स्टूडेंट्स के लिए है। तो आप लोगों ने टाइम पे एडमिशन लेना है, क्योंकि अगर हमारे पास 100 सीट्स फिल हो गई जिसको फिल करने में इतना टाइम नहीं लगता तो फिर हम अपनी नॉर्मल फी चार्ज करेंगे, तो फिर आप लोगों ने हमें ये मेहनत नहीं करनी कि सर आप हमें अभी डिस्काउंट दे दे। ये हमारे ऑनलाइन सिस्टम है, कंप्यूटर जनरेटेड सिस्टम है, तो अगर सीट फिल हो गई तो फिर आपको बाद में नहीं मिलेगी। इस कोर्स के अंदर आप आपको क्या देंगे, हम आपको वर्बल और नॉन वर्बल प्रोवाइड करेंगे, ठीक है, और इनके शॉर्टकट ट्रिक्स दिखाएंगे। जिस तरह देखिए अगर आपसे इनिशियल टेस्ट में क्वेश्चन पूछे कि 90% आप 90 बताए तो आप इसको सॉल्व करने पे घंटे लगा लो कि कभी ये मैंने किस तरीके से करने। लेकिन अगर मैं शॉर्टकट बताऊं तो आपने इस 90 का पहला डिजिट इस 90 के पहले डिजिट के साथ मल्टीप्लाई करना है तो 9081, तो ये आपका आंसर हो गया। इसी तरह अगर आपको मैं कहूं कि अगर इफ यस्टरडे वाज संडे डे आफ्टर टुमारो विल बी, यस्टरडे को संडे थी तो आप बताएं डे आफ्टर टुमारो कौन सी दिन होगी, तो आप इसके ऊपर कैलकुलेशन करने लग जाओगे। लेकिन आसान तरीका है कि यस्टरडे के साथ 3 दिन जमा कर ले, आपको आंसर मिल जाएगा। तो टेस्ट के दिन तो आपको ना रफ वर्क के लिए पेज अलाउड होता है ना बल पॉइंट, बल्कि आपने अपने ज़हन में सॉल्व करने होते हैं। तो उसको सॉल्व करने के लिए शॉर्टकट ट्रिक्स आपके काम आएंगे। तो यही शॉर्टकट ट्रिक्स हम आपको पढ़ाएंगे अपने कोर्स के अंदर। इसको नोट्स भी देंगे आपको, कंप्लीट एकेडमिक के नोट्स भी देंगे और ये नोट्स आपके सेंटर के मुताबिक होंगे। जिस सेंटर से आपने टेस्ट देना होगा उसी सेंटर के मुताबिक आपको नोट्स मिलेंगे। इसके अलावा पिछले 3 साल या 5 सालों के पास पेपर्स भी हम आपको देंगे, हर सेंटर के हर दिन के पास पेपर्स। अभी पीएम 154 कोर्स में जिस दिन ये टेस्ट हुए तो सारे आपको मिलेंगे, ठीक है, हर डे बाय डे के पेपर्स। इसी तरीके से देखिए आपके टेस्ट से 2 दिन पहले आपके टेस्ट डेट और टेस्ट टाइम के मुताबिक हम आपको 200 गेस एमसीक्यूज देंगे और इससे भी आपके टेस्ट में तकरीबन 70 to 80% क्वेश्चंस लाजमी आएंगे, ठीक है। तो ये आपको तब मिलेंगे जब आप लोगों ने पहले ये सारी चीजें पढ़ी होगी, क्योंकि ये जो
MCQs है, तो इसके लिए बाकी कंटेंट को पढ़ना लाजमी है, ठीक है। इसके अलावा हमारे रिटायर्ड ऑफिसर्स आपको गाइड करेंगे, किसी क्वेश्चन की समझ नहीं, किसी भी चीज़ में कंफ्यूजन हो तो आप डायरेक्ट उनसे पूछ सकते हो, वो आपको बताएंगे, ठीक है। इसके अलावा ये नोट्स जो है तो ये आपको मोबाइल ऐप की फॉर्म में मिलेंगे। अच्छा, अक्सर स्टूडेंट्स कहते हैं कि ये नोट्स हमें कैसे मिलेंगे, तो हमारा अपना एक मोबाइल ऐप है लाइन फोर्सेज अकेडमी के नाम से, उसका हम आपको लिंक देंगे, उसके अंदर आपका अकाउंट होगा, उसी में आपके सारे नोट्स होंगे। बाकी ये जो लेक्चर्स है तो ये हमारी वेबसाइट के थ्रू होंगे, और ये हमारा वेबसाइट है lineforcesacademy.com, तो इस पे आपके लेक्चर्स होंगे और मोबाइल ऐप के अंदर आपके नोट्स होंगे, ठीक है। ये नोट्स हम आपको पाकिस्तान पोस्ट के थ्रू नहीं भिजवाएंगे। अगर आपको पाकिस्तान पोस्ट के थ्रू हार्ड कॉपी चाहिए तो उसके अलग चार्जेस है, उसके चार्जेस ज्यादा है, ठीक है। बाकी ये हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है, इस पर रब्ता करके आप हमारे नोट्स बाय कर सकते हो। इसके अलावा डियर स्टूडेंट्स, ये मैं आपको 154 लाख कोर्स का अपना रिजल्ट दिखाता हूँ। कुछ रिजल्ट मैंने इस वीडियो के अंदर ऐड किया, तो देखिए कामरान हमारा स्टूडेंट है, इसने अपना इनिशियल टेस्ट SRC लाहौर से क्लियर किया है। ये सारा रिजल्ट अभी मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ। यहाँ पे देखिए ये स्टूडेंट हमारे बारे में क्या कह रहा है। यहाँ पे देखिए ये अनस हमारा स्टूडेंट है, उसने अपना इनिशियल टेस्ट क्लियर कर लिया है क्वेटा से। ये रमीज हमारा स्टूडेंट है रावलपिंडी से, उसने अपना इनिशियल टेस्ट क्लियर कर लिया है। ये सुलेमान हमारा स्टूडेंट है, पेशावर से अपना इनिशियल टेस्ट क्लियर कर लिया है। ये महर आर्मी का सर्विंग सोल्जर है, ठीक है, ये सर्विंग सोल्जर है पाकिस्तान आर्मी में, इसने अपना इनिशियल टेस्ट क्लियर कर लिया है, ये भी रावलपिंडी से था। इसके अलावा ये देखिए ये भी हमारा स्टूडेंट है, SRC पेशावर से अपना इनिशियल टेस्ट क्लियर कर लिया है। ये हमारा स्टूडेंट है पनवाकिल से अपना इनिशियल टेस्ट क्लियर कर लिया है। ये देखिए पेशावर से हमारे स्टूडेंट ने अपना इनिशियल टेस्ट क्लियर कर लिया है, और ये इसका रिव्यू भी आप चेक कर सकते हैं। इसके अलावा ये आकिब हमारा स्टूडेंट था, लाहौर से अपना इनिशियल टेस्ट क्लियर कर लिया है। जुन्नूरैन भी हमारा स्टूडेंट था, इसने भी अपना इनिशियल टेस्ट क्लियर कर लिया है। ये देखिए उस्मान, बाकी यहाँ पे देखिए किफायत, ये भी पेशावर से था, अपना इनिशियल टेस्ट क्लियर कर लिया है। अफन, ठीक है, अफान तो था, ये भी हमारा स्टूडेंट था, ठीक है। इसके अलावा ये भी हमारा स्टूडेंट था, आप चेक कर सकते हो। नोमान भी हमारा स्टूडेंट था। बाकी यहाँ पे देखिए रहमान, इसके अलावा शिराज, ठीक है। ये देखिए यासीन हमारा स्टूडेंट था पेशावर से। यहाँ पे देखिए ये यासीन का एक्सपीरियंस है, उसने हमारे बारे में क्या बताया है। यहाँ पे देखिए ये भी हमारा स्टूडेंट था। तो ये देखिए बहुत सारे, अगर मैं आपको दिखाने लग जाऊँ तो ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। यहाँ पर आप देखते जाए जस्ट इसको। ये देखिए सबके रिजल्ट अवेलेबल, यहाँ पे देखिए तलहा, इसके अलावा हतफ, इसके अलावा अजमत, और देखिए इंटरव्यू का रिजल्ट भी है। इसने इनिशियल टेस्ट की भी तैयारी की थी, और इंटरव्यू में सिर्फ 20 में से 5 लोग रिकमेंड हुए थे, और उस 5 में से 2 हमारे स्टूडेंट थे, एक अजमत था, एक दूसरा। ये देखिए मुदस्सिर सलीम, ये देखिए ये बाकी हमारे रिजल्ट है। तो अगर ये सारे मैं आपको दिखाने लग जाऊँ तो बहुत टाइम लग जाएगा। ये सारे हमारे वो स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने अपने इनिशियल टेस्ट क्लियर किए हैं। PA में 154 लाख कोर्स में तकरीबन 200 से ज़्यादा स्टूडेंट्स ने अपने इनिशियल टेस्ट क्लियर किए। तो अगर आप भी अपने टेस्ट को 100% गारंटी के साथ क्लियर करना चाहते हैं तो भी हमें ज्वाइन करें। हम आपको गाइड करेंगे, आपको नोट्स देंगे, आपके साथ लेक्चर्स लेंगे, और हर चीज़ आपको समझाएंगे। अगर आप सिर्फ इन चीज़ों को पढ़ लेते हैं तो आपका टेस्ट क्लियर हो जाएगा। थैंक यू डियर स्टूडेंट्स, आप बहुत ख्याल रखें। वस्सलाम।